हेलो दोस्तों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। आज की हमारी बुक समरी है द रूडेस्ट बुक एवर से। इसके राइटर हैं श्वेताब गैंगवार। पहला टॉपिक है यू आर ए प्रोडक्ट। आप चाहे कितने भी जीनियस हों, ये टैलेंटेड हों, अच्छे हों, दुनिया आपका कभी ना कभी फ़ायदा उठाती ही है, आपको परेशान करेगी। क्या आप उसके लिए तैयार हो? हम सब एक प्रोडक्ट हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से जॉब, करियर, रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट चॉइस करेंगे। जितनी अच्छी चॉइस करेंगे उतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि क्या सोचना है, कभी भी यह नहीं सिखाया जाता कि कैसे सोचना है। इसलिए हमें ये मतलब की बातों में फंस जाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है, मतलब नहीं निकाल पाते। जिन लोगों को वांट टू थिंक सिखाया जाता है वह अपनी दूसरों से प्रॉब्लम का सलूशन पूछते हैं, जबकि जिनको हाउ टू थिंक कैसे सोचना है यह सिखाया जाता है वह अपनी प्रॉब्लम का सलूशन खुद सोचते हैं। इसमें कई बार पेरेंट्स की भी गलती होती है। उन्हें लगता है कि उन्हें दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। उन्हें केवल उतना ही पता होता है जितना कि उन्होंने अपने बड़ों से सीखा होता है। उन्हें केवल उतना ही पता होता है। बहुत बार हम यह मान लेते हैं कि उम्र में बड़े लोग होने पर उस इंसान को सब कुछ पता होगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। असल में वो केवल बच्चे ही होते हैं, केवल उनकी एज बढ़ गई होती है। दूसरा टॉपिक है यू वांट टू बी स्पेशल। हम सबको स्पेशल होना अच्छा लगता है। स्पेशल होना मतलब जन्म से स्पेशल होना या फिर बोलना कि मैं स्पेशल हूँ, परंतु ऐसा होता नहीं है। यह तो हार्ड वर्क से प्राप्त करना होता है। जब भी कभी हमें अपने डिसिप्लिन या फोकस से कुछ अचीव करते हैं तो हमें यह अपने आप पर भरोसा आता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ लोग आपको आकर बोलें कि आपने कुछ अचीव किया है तो तभी हम स्पेशल होंगे, पर ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मालिक और नौकर का रिलेशन होता है। मालिक को नौकर चाहिए होता है स्पेशल फील कराने के लिए, और नौकर को मालिक चाहिए होता है तारीफ़ करने के लिए। नंबर 3, व्हाट रिजेक्शन डू यू अस। हमारे लाइफ के रिजेक्शन, फेलियर और लूज़र हमें फिज़िकल शेप कर देते हैं अगर हमें उन्हें डील करना नहीं आता है तो। पर हमारे रिजेक्शन को लेकर हमें अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। रिजेक्शन। नंबर 4, पीपल आर वियर्ड। अगर आप शेर को देखते हो तो आपको लगता है कि वो आप पर अटैक करेगा, परंतु आप जैसे ही किसी पप्पी को देखते हो तो आपको लगता है वह आपके साथ खेलेगा, पर ऐसा होता नहीं है। वैसे ही आपको लोगों के साथ भी आपको लगता है। अगर आप किसी को अच्छा काम करते हुए देखते हो तो आपको लगता है वह अच्छा है, परंतु दूसरी तरफ आपको किसी को कुछ गलत करते हुए देखते हो तो आपको लगता है कि लोग बहुत बुरे होते हैं, परंतु ऐसा होता ही नहीं है। लोग ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, लोग अजीब होते हैं। मतलब ना अच्छे ना बुरे, अजीब, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव लोग होते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट हाउ योर सेल्फ डाई। जब हम छोटे होते हैं तो दूसरों को डिसाइड करने देते हैं, जैसे कि आपने एग्ज़ाम में कुछ अच्छा किया, आपको पता है, फिर भी आप टीचर के कंफर्म करने का इंतज़ार करते हैं। आप टीचर को पावर दे देते हैं वह बताएं कि आप में काबिलियत है या नहीं। जब हम बड़े हो जाते हैं परंतु हमारी यह आदतें छूटती नहीं हैं। हमारी लाइफ में कुछ करना है हमें, या कुछ गेन करना है हमें, यह सब हम दूसरों पर छोड़ देते हैं। हमारे दूसरे लोग ही यह सब कुछ डिसाइड करते हैं। हम दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं, उनको जो पसंद होता है हम वो करने लग जाते हैं। इस तरह हम खुद की आइडेंटिटी को ही मार देते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट स्क्रू हैप्पीनेस। हमारे जो भी एक्शन होते हैं उसके पीछे हमारे इमोशन होते हैं।
हमारी हैप्पीनेस होती है। हमें हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के डिफरेंट को समझना आना चाहिए। हम मूवी देखने में, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में, पार्टी करने में हैप्पीनेस तो मिल जाती है, परंतु सेटिस्फैक्शन हमें नहीं मिलता। सेल्फ सेटिस्फैक्शन को चेंज करने से ही हैप्पीनेस मिलती है। एज ए बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है। हमें पता होता है कि हमें मेहनत करनी है, फिर भी हम पूरे दिन फ़ोन या टाइम पास करने में निकाल देते हैं और लास्ट में पछताते हैं कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया। यू आर ए नेशन। आपको अपने को नेशन की तरह देखना चाहिए। दूसरे लोग दूसरे नेशन से हैं। सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको अपनी प्रोग्रेस से मिलता है। आप नहीं चाहते कि कोई आकर आपको बताए कि क्या सही है क्या गलत है। यह सब कुछ आप खुद डिसाइड करते हो। आप अपने नेशन के लिए यह सब कुछ करते हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट स्क्रू योर। आदत होती है कि चीज़ों को हम सिंपल कर देते हैं, इसलिए हम लोगों को भी डिवाइड कर देते हैं। कोई अच्छा है तो कोई बुरा है, कोई हीरो है तो कोई विलन है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लोग पूरी तरह अच्छे होते हैं, ना पूरी तरह बुरे होते हैं। जब भी कभी हम किसी को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं तो उसे सबसे ऊपर रख देते हैं। यह बहुत अच्छा है और कोई भी बुरे काम नहीं कर सकता, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडमायर नेवर फॉलो। जब भी कभी हमें किसी को पसंद करते हैं तो उनको कॉपी करने लगते हैं। हमें लगता है कि वो परफेक्ट है, परंतु कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होता है। इसके बजाय हमें उनकी वो क्वालिटी जो हमें पसंद है उसे गेन करना चाहिए और अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं है जिससे आप हर कोई भी बात 100% एग्री करोगे, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप हर बात पर डिसएग्री करोगे, और ऐसा कोई भी नहीं है जिससे आप कुछ नहीं सीख सकते हो। तो यह 3 फैक्टर्स हैं जो आपको बताते हैं। द नेक्स्ट इज़ दैट द लर्निंग हाउ टू थिंक। हमारे बड़े हमें कुछ पैकेज प्लान करके दे देते हैं जिसे हम मान लेते हैं और कुछ पूछते भी नहीं हैं कि वह गलत है या सही है। अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है तो आपको कुछ भी नहीं मानना। आपको ये समझना है कि आपको कुछ नहीं पता है, जो भी पता है वो सब कुछ गलत है। यह सीखना और यह सोचना कि आज 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला, आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है उसको फेंकना पड़ेगा। दूसरा, आपको सब कुछ खुद सोचकर डिसाइड करना होगा। आप तभी सीख सकते हो जब आप सीखने के लिए ओपन रहोगे। इस पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। आगे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।